स्वागत है आपका एक बार फिर से उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आगामी एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, एक न्यू नोटिफिकेशन आई है कि यूपीपी पुलिस के लिए बहुत सारी लगभग 5300 वैकेंसीज नवंबर के महीने में आने वाली हैं। तो जिसको भी यूपीपी में फॉर्म डालना है वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। तैयारी अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो जब मेन टाइम आएगा तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, पहले हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये इम्पोर्टेंट तो है, पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा ये हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है और खासकर ये चीज़ जो अभी एई का एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस हमारे क्या हैं। तो क्वेश्चंस हमारे हैं, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि जो ता वर्ग होता है 5 वर्गों में बांटा गया है। आप सारे लोग जानते हैं कुछ वर्ण को जिसमें 25 अक्षर होते हैं। तो इसमें ता वर्ग की बात करें, ता वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं कि कहाँ से हम उसको उच्चारण करते हैं। तो ता को जो हम उच्चारण करते हैं वो हम करते हैं दंत से। ठीक है, ता वर्ग का उच्चारण आ जाता है दंत के अंतर्गत, यानी कि दांतों की हेल्प से ये चीजें बोली जाती हैं। आप बोल के भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब पूछ रहा है पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे आपको पा वर्ग बताना है। क्वेश्चन जो आपके ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार से हैं, दंत, कंठ, ओष्ठ और मूर्धा। तो इसमें से बताना है कि जो पा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है। आप बोल के देख लीजिए तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे आप बोल के देखेंगे पा, फा, बा, भा, तो इसमें क्या चीज आपकी इस्तेमाल हो रही है, मुंह का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा चल रहा है। सबसे ज्यादा जो सक्रिय पार्ट होता है पा वर्ग को बोलने में वो होता है हमारा होठ। ओठ क्या होता है, ओठ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आते हैं, वीडियो देखते हैं, सारी चीज करते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग भूलिए नहीं, हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कह रहा है चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे आपका चा वर्ग पूछना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके तालु, ओठ, कंठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका कंठ से। किससे होता है, कंठ से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कौन सा वर्ग कहाँ से निकलता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, ये याद करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे कि कौन सा वर्ग कहाँ से उच्चारण होता है या फिर कितने भागों में वर्गों को बांटा गया है, कुल संख्या कितनी है। तो ये सारी चीजें याद करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वैसे तो ये बहुत इजी है, पर जिसको नहीं पता है चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो वर्णों का समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छा, त्रा और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है। ये यहाँ पर मुझे कौन से व्यंजन है, क्योंकि 2 है एक नहीं है, तो कौन से व्यंजन है। ऑप्शन देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ता वर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आपको ता वर्ग की अभी बात हो चुकी है तो ता वर्गीय में क्या ता था दाधा ना आता है, वहां पर तो ये छत्र ज्ञा नहीं आता है ना, तो क्या ये तो हमारा नहीं हो सकता है ना। ऊष्म व्यंजन तो शाशा शाहा होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन भी यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, फिर क्या हमारे पास बचा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हम किसको कहते हैं, जो व्यंजन 2 अक्षरों या 2 से ज्यादा अक्षरों की हेल्प से बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हमारा छा,
व्यंजनों से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक कौन सा शब्द है। अब यहाँ पे आपको बताना है पुस्तक कौन सा शब्द है। ऑप्शन है आपके तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज। देखिए अगर आपको तत्सम तद्भव का भी वीडियो पूरा चाहिए तो आप हमें कॉन्सेप्ट में हमको कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए तत्सम और तद्भव का भी पूरा एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बना के ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो पुस्तक है वो कौन सा शब्द है। तो देखिए पुस्तक तत्सम शब्द क्या होते हैं या तद्भव तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनको हम वैसे ही बोलते हैं, उनमें हमने कोई किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया। तद्भव क्या होते हैं? जिनमें हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार उनमें हमने बदलाव कर लिया है, वो क्या हो जाते हैं? वो आपके तद्भव हो जाते हैं। देशज और विदेशज, विदेशज शब्द वो होते हैं जो विदेश में बोले जाते हैं लेकिन उनको हमने अपनी देशी भाषा में कन्वर्ट कर लिया। और देशी भाषा जो हमने कुछ नए शब्दों का कह सकते हैं कि उनको अवतरित किया है। तो अब चलिए देखते हैं पुस्तक कौन सा शब्द है। देखिए पुस्तक है आपका तत्सम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक का तद्भव रूप होता है किताब। क्या होता है? किताब। पर जो पुस्तक है क्योंकि संस्कृत भाषा से इसको पुस्तक कहा गया था और अभी तक भी हम इसको पुस्तक ही कहते हैं, तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आग कौन सा शब्द है। यहाँ पे भी सेम चीजें हैं इन जिनके मैं आपको अभी एग्जांपल्स दे चुकी हूँ। और आपके जो ऑप्शन है वो तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो जो आग है आपका तद्भव। क्या है? तद्भव। अब आप सोच रहे होंगे अगर आग तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? तो आग का अगर तत्सम आपको जानना है तो आग का तत्सम होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि तद्भव। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दियो, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी कौन सा शब्द है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी जो हमारा है वो है तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द है। और अगर इसको तद्भव देखना है तो इसको हम बोलते हैं धरती। क्या बोलते हैं? धरती। अब चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टेबल कौन सा शब्द है। यानी कि टेबल कौन सा शब्द है? देशज है, तद्भव है, विदेशज है या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्या लग रहा है आपको क्या हो सकता है इसमें? तो बेटा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे विदेशी शब्द हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। ये जो शब्द है वो आपका यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्दों से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। ये कह रहा है नाक कौन सा शब्द है। ऑप्शन है आपके यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले मैं बता दूं कि यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ होते क्या हैं, अगर नहीं पता है। फिलहाल मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको ढूंढने में। यौगिक शब्द वो होते हैं जिनको हम तोड़ सकें, यानी कि जिनका हम संधि विच्छेद कर सकें। क्या कर सकें? संधि विच्छेद कर सकें। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको हम तोड़ ना सकें, मतलब उनको तोड़ के हम कोई शब्द बना ना सकें, यानी कि जिनका संधि विच्छेद ना किया जा सके। योग रूढ़ वो होता है जिनको अलग करने पर, जिनका संधि विच्छेद करने पर एक नया शब्द निकल के आए, उसको हम योग रूढ़ कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि नाक शब्द, नाक कौन सा शब्द है। तो जो नाक शब्द होगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, वो रूढ़ शब्द होगा, क्योंकि नाक का हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, ना प्लस का नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। ये चीजें इसमें संधि विच्छेद करने के साथ साथ एक शर्त और होती है कि इसमें संधि विच्छेद करने के बाद एक सार्थक शब्द बने,
तो ना और प्लस का कर देंगे तो क्या कोई अर्थ वाला शब्द बनेगा? नहीं बनेगा ना, तो ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है फूल कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक। तो इसमें से आपको बताना है। अगर आपका संज्ञा का टॉपिक एकदम से क्लियर होगा तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होंगी। तो जो आपका फूल है वो आता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, यहाँ पर कुछ संज्ञा से एक दो रिलेटेड प्रश्न है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी जो होती है वो आती है बेटा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ईमानदारी को हम फील कर सकते हैं और जिन चीज़ों का हम भाव कर सकें, यानी कि भाव करने का मतलब जिनको हम फील कर सकें, महसूस कर सकें, वो चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है लंबोदर कौन सा शब्द है? देखिए अगर आपने अभी पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ या ये सब। देखिए लंबोदर को अगर हम तोड़ेंगे तो हम इसको किस प्रकार तोड़ेंगे? हम इसको तोड़ेंगे या इसको हम देखेंगे तो लंबोदर होता है लंबा है जिसका उदर, अर्थात कि गणेश जी का ही तो पेट निकला हुआ है ना, और पेट को ही तो हम उदर बोलते हैं। तो यहाँ पर शब्द को तोड़ने के बाद एक नया शब्द निकल के आ रहा है जिसका संपूर्ण एक अर्थ है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आता है योग रूढ़ के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, पूछ रहा है आपसे सोना कौन सी संज्ञा है? सोना इसमें कौन सी संज्ञा है? ठीक है, फिर सोना वो गोल्ड वाला सो जाने वाला सोना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो वो आते हैं आपके भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या इनमें से कोई। देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आते हैं जो अभी मैंने बताया, जिनको हम महसूस कर सकें, वो आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। समूहवाचक संज्ञा पर जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि कक्षा, सेना, इस तरीके की जो होती हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इनमें से कोई नहीं तो आपका हो नहीं सकता। तो कौन सा बचा? देखिए सोने को हम पिघला सकते हैं ना भाई, सोना पिघलता भी तो है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है मैं कौन सा पुरुष है? यहाँ पे आपको बताना है मैं कौन सा पुरुष है। ऑप्शन है आपके उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आपने हमारे संज्ञा के टॉपिक को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही बारीकी से बताई हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक बार वो चीज़ समझ लेंगे तो आपको दोबारा संज्ञा का कहीं और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए जो मैं है वो आता है उत्तम पुरुष के अंतर्गत। किसके? उत्तम पुरुष के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मध्य अन्न, तो इसमें मध्य में तुम तेरा शब्द आ जाएंगे और इसमें वाह और वे और उनके जैसे शब्द आ जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन है आपके तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो जो आपका पुष्प आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्सम। पुष्प क्या होता है? तत्सम। अब आप सोच रहे होंगे कि पुष्प का तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा फूल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है
ख्याल कौन सा शब्द है? ऑप्शन है आपके देशज, विदेशज, तद्भव या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है ये ख्याल शब्द कौन सा होगा? बताइए भाई। तो ये जो ख्याल शब्द है वो आ जाएगा आपका विदेशज शब्द के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेंदुआ कौन सा शब्द है? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से हैं, देशज, विदेशज, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तेंदुआ तो आप सबको पता होगा, ये आपका देशज शब्द के अंतर्गत आता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई लास्ट क्वेश्चन बढ़ने की तरफ उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि रिलेटेड वीडियो आप तक मिलते रहें। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोल विशेषण है, मतलब कि गोल कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गोल होगा आपका वो होगा आपका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि गोल किसी चीज की मतलब गुण होता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप आप सबको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप सारे लोग स्वस्थ रहिए, अपने घर में रहिए।